नमस्कार मित्रों, मैं मुकेश श्रीवास्तव एक बार फिर भागवत चर्चा पे। हम लोगों ने अभी तक चर्चा में ये देखा कि अर्जुन दोनों सेनाओं के मध्य में पहुंच करके जब दोनों पक्षों के लोगों को देखते हैं, अपने बंधु बांधवों को देखते हैं, तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। उनके अंदर का मोह जग जाता है और वो निर्णय ले लेते हैं मन ही मन कि हमें युद्ध नहीं करना है। उनके सामने एक चित्र खिंच जाता है, हजारों हजार लोगों के मरने का, सब कुछ तहस नहस हो जाने का, बर्बाद हो जाने का, सैकड़ों साल की परंपराओं के खत्म हो जाने का। वो कांप जाते हैं, अंदर से विचलित हो जाते हैं और वो निर्णय ले लेते हैं युद्ध ना करने का। क्योंकि युद्ध के बाद की जो विभीषिका उनके मन में आई या समझ में आया, जो दृश्य उपस्थित हुआ, वो घबरा जाते हैं, सेंसिटिव हैं, मन से चलते हैं, मोह है अंदर। ऐसा नहीं है कि बाकी पात्रों के अंदर मोह नहीं था, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव या और भी लोग, लेकिन उनके अंदर का मोह क्यों नहीं जागा, क्यों नहीं मध्य में गए, इस पे चर्चा बाद में करेंगे। फिलहाल अर्जुन की बात। तो हमने ये भी चर्चा में देखा या बातचीत किया कि सामान्यतः हम निर्णय अपने अनकॉन्शियस माइंड से लेते हैं। तो अर्जुन मन से जीने वाले व्यक्ति थे हमेशा, और मोह, ममता उनके अंदर थी अपने परिवार के प्रति, अपने कुटुंब के प्रति, अपने संस्कारों के प्रति। यही तो वजह रही कि उन्होंने अकेले लक्ष्य भेदा था, मछली का आंख का, और द्रौपदी का स्वयंवर जीत करके उसे अपनी पत्नी बनाया था। लेकिन मां के कहने में पांचों भाइयों में उन्होंने बंटवारा किया। कोई उपलम्भ नहीं, कोई परेशानी नहीं, खुशी खुशी इस निर्णय को स्वीकार किया। कोई और होता तो न स्वीकार करता, लेकिन मोह था, ममता थी अपने संस्कारों के प्रति, अपने आदर्शों के प्रति, राजी हुए। बहुत सारे युद्धों को जीता। वो चाहते तो दुर्योधन को हरा के जीत सकते थे, राज नहीं किया, क्योंकि उनकी धर्म के प्रति आस्था थी। इस नरसंहार को टालने की या न होने देने की इच्छा थी, मोह था। और वो अचानक जब सामने आता है तो जग जाता है। तो हम लोग निर्णय अपने अनकॉन्शियस माइंड में लेते हैं, विषाद से गिर जाते हैं। अब यहां पे एक चीज और हमने कही थी कल कि विषाद या डिप्रेशन आज की बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि हर व्यक्ति लड़ रहा है समाज से, व्यक्ति से, अपने आप से, परिवार से, और डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। बहुत सारे कारण हैं, हम उन कारणों पे चर्चा नहीं करते हैं। भगवत गीता पढ़ते भी हैं, अर्जुन विषाद योग पढ़ते भी हैं, लेकिन देख के आगे बढ़ जाते हैं। उस विषाद का हम उपयोग ही नहीं करते हैं कि वो योग में तब्दील हो जाए। जिस दिन हम अपने इस डिप्रेशन का उपयोग करना शुरू कर देंगे या करना जान जाएंगे, तो हम लोग योग में स्थित हो जाएंगे। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, समत्वम योग उच्यते, समता में स्थित हो जाओ, योगी हो जाओगे। सम, मध्य में। तो हम इस विषाद का उपयोग करना सीखें, इसको अभिशाप ना समझें, वरदान समझें। तो इस विषाद से निकलने की प्रक्रिया सीखना है। विषाद होता क्यों है यह भी थोड़ा समझें। विषाद के महत्वपूर्ण कारणों में होता है जब हम किसी चीज से बंध जाते हैं, किसी व्यक्ति के प्रेम में, या अपने परिवार, देश, समाज की परंपराओं से, सिद्धांतों से, और जब वो खंडित होने लगती हैं
तो हम अवसाद की स्थिति में आ जाते हैं। यही तो हुआ। अर्जुन ने देखा कि सारी परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, हमारे राज्य की, हमारे समाज की, हमारे परिवार की। जिनसे जिनसे हम प्रेम करते हैं, जो जो हमारे हैं, वो खत्म हो जाएंगे, वो खंडित हो जाएंगे, मृत्यु को पा जाएंगे। इसलिए अवसाद में जाते हैं। तो जो मोह है, ये हमारे अवसाद का बहुत बड़ा कारण होता है। भगवान श्री कृष्ण इसी से तो निकालना चाहते हैं, मोह का बंधन। हर बंधन से मुक्त हो जाओ, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, तभी मुक्त होगे, तभी योग में स्थित होगे। और एक बात ये थी कि यहां पे अर्जुन अपने निर्णय को जस्टिफाई करते हैं तरह तरह से। कल भी जैसे उन्होंने ये कहा, जब उनके अंदर डिप्रेशन के लक्षण शुरू हुए, उन्होंने क्या कहा था? निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। हे केशव, सारे सगुनों को मैं विपरीत देख रहा हूं। चाहे हमारे अंगों का शिथिल हो जाना, मुंह सूख जाना, जानवरों का बोलना, उल्लू सियार, इनका। न श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमावे। और इसी वजह से मैं अपने इन स्वजनों का, बंधु बांधवों की हत्या में कोई श्रेय, कोई लाभ नहीं देखता हूं। सब कुछ नष्ट हो जाएगा। हमें सकून नहीं दिख रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कुछ अच्छा होगा। ये जस्टिफिकेशन है। आगे और जस्टिफिकेशन देते हैं। वो क्या कहते हैं अगले श्लोक में? न कांक्षे विजयम कृष्ण न चा राज्यम सुखानि चा किम नो राज्येन गोविंद किम भोगै जीवतेन वा। हे गोविंद, हमें राज्य से क्या प्रयोजन, अथवा भोगों से और जीवन से भी क्या प्रयोजन है। न कांक्षे विजयम कृष्ण न चा राज्यम सुखानि चा। हमें राज्य की कोई आकांक्षा नहीं है, इन सुखों की कोई इच्छा नहीं है। किम नो राज्येन गोविंद किम भोगै जीवतेन। अपने लोगों को ही मार के अगर हमने राज्य पाया तो क्या पाया? हम ये युद्ध क्यों कर रहे हैं? अपनों को सुख देना, और जब अपने ही नहीं रहेंगे तो क्या फायदा? कंडीशनल बात कर रहे हैं कि हमें सुख तो चाहिए, राज्य तो चाहिए, घोड़ा गाड़ी बंगला सब चाहिए, विजय चाहिए, लेकिन शर्त है, कंडीशन है। अगर ये कंडीशन ना हो तो हमें चाहिए। तो यहां पे समझिए, वो युद्ध से इसलिए नहीं भाग रहे हैं कि उन्हें इस राज्य से अब विरक्ति हो गई है। वो इसलिए भाग रहे हैं कि उनकी कंडीशन नहीं फुलफिल हो रही है। हमें चाहिए सब कुछ, आसानी से मिल जाए तो। आसानी से नहीं मिल रही है, यही डिप्रेशन है। हमें जीत बिना नुकसान के मिल जाए तो हमें स्वीकार है, खोना ना पड़े कुछ। ये कंडीशन है, यही हमारी और आपकी होती है। हमें चाहिए सब, लेकिन विद कंडीशन। उन्हें युद्ध से कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत होती तो चले ही गए होते। बुद्ध को दिक्कत थी, सारी सुख सुविधा होने के बावजूद वो निकल जाते हैं घर से एक रात चुपके से। महावीर भी राजा थे, निकल जाते हैं जंगलों में, क्योंकि उन्हें युद्ध से कोई रुचि ही नहीं थी। अर्जुन के साथ ऐसा नहीं था, युद्ध में रुचि थी। आगे भी उन्होंने युद्ध किए, महाभारत युद्ध के बाद भी राजसूय यज्ञ किया, बहुत सारे राज्यों को जीता, राजाओं को जीता, जो युद्ध किया। तो यहां पे उनके जो जस्टिफिकेशन है सही नहीं है। ऐसा ही होता है, हम लोग जब विषाद में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, तो उसको जस्टिफाई करते हैं, उसका निदान नहीं करते हैं। घाव के ऊपर फूल रख लेते हैं, छुपा देते हैं।
जबकि उसकी सर्जरी करनी चाहिए, इलाज करना चाहिए। कृष्ण भगवान ने यही किया, सर्जरी किया, चाकू चलाई, धार चलाया, उनके तर्कों को काटा, उनके विश्वासों को तोड़ा, उनके सिद्धांतों को पटक दिया, खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें सर्जरी करनी थी, उन्हें फॉल्स जस्टिफिकेशन खत्म करने थे, उससे बाहर निकालना था, विषाद से, डिप्रेशन से। तो अर्जुन विषाद योग जो अध्याय है पहला, बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। तो विषाद और डिप्रेशन, जो विषाद है, डिप्रेशन है, ये योग बन सकता है, उपयोग हो सकता है। विषाद में दर्द होता है, वेदना होती है। वेद का मतलब क्या होता है? वेदना, दर्द। वेद का मतलब ज्ञान। तो जब वेदना होगा तभी ज्ञान होगा। तो इस विषाद का उपयोग होता है, किया। कृष्ण भगवान जैसी चेतना ने जितना खूबसूरत उपयोग किया, किसी ने नहीं किया। तो हम यही करते आ रहे हैं। हम किसी ना किसी विचारधारा से जुड़ जाते हैं, किसी व्यक्ति से, समुदाय से, और फिर उसके खंडित होने पे डिप्रेशन में चले जाते हैं। अब देखिए, युधिष्ठिर नहीं जाते हैं, दुर्योधन नहीं जाते हैं, भीष्म नहीं जाते हैं, इस पे आइए। युधिष्ठिर क्या है? धर्मराज हैं, धार्मिक व्यक्ति हैं। वो एक जो परंपराएं बनी हैं उस पे वो चल रहे हैं, उस पे उनका पूरा विश्वास है। अब उन परंपराओं के लिए, धार्मिक बातों के लिए युद्ध करना है तो वो कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हलन चलन नहीं है। जुए में पत्नी को हारना पड़ा तो हार गए, परंपरा थी, हार गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो युद्ध में भी दिक्कत नहीं है, धार्मिक है। यही तो होता है, हमारे धार्मिक आदमी, मनुष्य जितने में हैं सब युद्ध कर रहे हैं कि मेरे सिद्धांत, मेरे देवता, मेरे फलाने ढिमाके यही सही है, बाकी सब गलत हैं। रोज हत्याएं हो रही हैं धर्म के नाम पे। ये ऐसे ही लोग हैं, एक परंपरा से जुड़े, उनके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई डिप्रेशन नहीं है। रोज युद्ध हो रहे हैं धर्म के नाम पे, इसी वजह से। लेकिन जो सेंसिटिव है, अर्जुन जैसा, वो सोचने पे मजबूर हो जाता है, वो डिप्रेशन में आ जाता है। दुर्योधन डिप्रेशन में नहीं जाते, जो परंपरा से जुड़े हैं उतने नहीं जुड़े हैं, लेकिन उनके लिए स्वार्थ है, बुद्धि के तल पे है, वो ओवर कॉन्फिडेंट है। अर्जुन कॉन्फिडेंट थे, दुर्योधन ओवर कॉन्फिडेंट था। ओवर कॉन्फिडेंट भी अक्सर डिप्रेशन में नहीं जाता, इसलिए दुर्योधन डिप्रेशन में नहीं गए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि मैं जीतूंगा। शक रहा होगा, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस था कि मैं जीतूंगा, मेरी सारी रणनीति ऐसी बनी है कि मैं जीत ही जाऊंगा। जीत भी जाते, नारायण ना होते तो, सत्य ना होते तो। उनके विपरीत रही बात भीम की, नकुल और सहदेव की, ये लोग फॉलोअर टाइप के, इस तरीके की मानसिकता के लोग फॉलोअर टाइप के होते हैं। इनके अंदर भी हलन चलन नहीं होता है। जो विश्वास हैं, जो परंपराएं हैं, जो चला आ रहा है उस पर वो चलेंगे, फॉलो करेंगे, उसको नियत मान लेते हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, ज्यादा सोच विचार नहीं करते हैं। युद्ध आया, युद्ध कर लिया, सुख आया, सुख भोग लिया। ऐसे लोग ठीक हैं, लेकिन फिर वो ज्ञान को उपलब्ध नहीं हो पाते। अच्छी स्थिति है, सब कुछ है, लेकिन जब आप ऊपर के लेवल पे उठना है तो अर्जुन जैसे होना होगा, मध्य में होना होगा। भाइयों में भी तो मध्य में ही थे, दो बड़े थे, दो छोटे थे, मध्य में। ना बुद्धि के स्तर पे चलते थे और ना ही नीचे के स्तर पे चलते थे, ना देव के तरीके से रहते थे, ना दैत्य
की तरीके से, मनुष्य की तरीके से। और यही कारण रहा कि अर्जुन जैसे पात्र को मनुष्य समुदाय इतना अपने करीब पाता है। वही मनुष्यता के प्रतीक बने, महाभारत के केंद्रीय पात्र बने, क्योंकि उनकी सारी क्रियाकलाप मनुष्य की क्रियाकलाप है, किसी देवता की नहीं, किसी दैत्य की नहीं, मनुष्य की, जो मन से चले। इसीलिए अर्जुन केंद्रीय पात्र बने। उन्होंने मन का हर जगह उपयोग किया, पूरा उपयोग किया। लक्ष्य भेदना हुआ तो, युद्ध करना हुआ तो, युद्ध से भागने की बात करने की हुई तो मन से, दिमाग नहीं लगा रहे थे। कॉन्फिडेंट थे, लेकिन मन, इसीलिए विषाद में गए। हम लोग इस विषाद का, इस डिप्रेशन का उपयोग कर सकते हैं अंदर के युद्ध और बाहर के युद्ध से बचें। इसकी ये कीमिया आगे हम देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे। लेकिन इतना जान लें कि हम जब भी डिप्रेशन में जा रहे हों तो ये जरूर देखें कि कहीं ना हम अपने उस असफलता का, उस डिप्रेशन का कोई फॉल्स जस्टिफिकेशन तो नहीं दे रहे हैं। और जहां ऐसा लगे वहीं रुक जाएं, अपने अंदर के कृष्ण को जागने दें और देखें कि वो क्या कहता है, साक्षी भाव में आ जाएं। और जब हम अपने फॉल्स जस्टिफिकेशन को समझ जाएंगे तो हम युद्ध के बाहर आ जाएंगे, उस पराचेतना से जुड़ जाएंगे। लेकिन फिलहाल अर्जुन, महात्मा अर्जुन और क्या क्या जस्टिफिकेशन देते हैं, इस पे हम अगले वीडियो पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए विराम। नमस्कार।